बच्ची ने बिना सोचे समझे रोबोट को खिड़की से कूदने का आदेश दिया। इतना सुनते ही रोबोट, जिसका नाम एरी था, उसने फौरन ही छलांग लगा दी। उसके गिरने की आवाज से शतरंज खेल रहे पापा की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो एरी लगभग अपंग होने की हालत में पड़ा था, मगर चोटों से चूर चूर होने के बावजूद एरी ने नियमों का पालन करते हुए असली दोषी का नाम नहीं बताया। लेकिन पापा को अंदाजा हो गया था कि ऐसा किसने किया होगा। उन्होंने कमरे में अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। पापा दोषी को सजा देने की बजाय उन्हें यह सिखाना चाहते थे कि एरी को भी परिवार का हिस्सा माने और आगे से उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। अगले दिन एरी छोटी बेटी के साथ समुद्र किनारे खेल रहा था। खेलते समय बच्ची ने उसे अपना सबसे पसंदीदा क्रिस्टल घोड़ा उसके हाथों में दिया, लेकिन अचानक वह क्रिस्टल घोड़ा पत्थर पर गिरकर चकनाचूर हो गया। यह देखकर छोटी बेटी बहुत नाराज हो गई और गुस्से में एरी को वहां से चले जाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही उसके चेहरे पर काफी उदासी छा गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी और उसके मन में एक ख्याल आया। घर लौटकर वह बेसमेंट में जाकर ढेर सारी किताबें पढ़ने लगा, जिनमें खिलौने बनाने के बारे में बताया गया था। सुबह होते ही छोटी बच्ची ने अपने बिस्तर पर एक नाजुक लकड़ी का घोड़ा पाया, जो हूबहू उस क्रिस्टल घोड़े जैसा था। उसने एरी के पास जाकर उसकी शुक्रिया अदा की, जिससे एरी भी बहुत खुश हुआ। जब पापा को इस बात का पता चला तो वह भी एरी में दिलचस्पी लेने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह तो रोबोट के सिस्टम में सीखने की एक सामान्य क्षमता होगी, लेकिन उसी रात जब पापा किताब पढ़ रहे थे, उन्हें बेसमेंट से आती एक आवाज ने चौंका दिया। वह आवाज सुनते सुनते वह बेसमेंट में पहुंचे तो देखा कि एरी ने एक पुरानी म्यूजिक प्लेयर को ठीक करके उसका आनंद ले रहा था। अगले ही दिन पापा एरी को रोबोट कंपनी ले गए और वहां के मैनेजर से कहा कि एरी एक ऐसा रोबोट है जिसमें व्यक्तित्व है, वह खिलौने भी बनाता है और संगीत भी पसंद करता है। लेकिन कंपनी वाले मैनेजर ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और नया रोबोट लेने का सुझाव दिया। घर लौटते वक्त पापा ने एक साहसिक निर्णय लिया, एरी को और भी चीजें सिखाने और दुनिया के बारे में बताने का। वह देखना चाहते थे कि एरी के भीतर कितनी क्षमता छिपी हुई है। पापा की मदद से एरी ने रचनात्मक कामों की ओर कदम बढ़ाया।